हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम देख रहे हैं पेडागोजी का पार्ट 20। पार्ट 1 से पार्ट 19 तक का ऑलरेडी डला हुआ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। सी टेट, के वी एस, एच टेट, यूपी टीचर एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? तो शिक्षार्थी की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखने में चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन सटीक है, वो हमको बताना है। तो सटीक आंसर है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास। अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन का सामान्य अर्थ होता है किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं व्यक्ति के पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न आदर्श उन्मुख लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास भी करती है। तो ऑप्शन फोर्थ सही है इसमें, ये वाला। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस अंतःक्रिया को सुगम बनाए। तो यही पहला ऑप्शन ही सही आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर है। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, नहीं। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, नहीं। कक्षा में सर्वाधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, नहीं। जो सटीक आंसर है वो चुनना है, तो सटीक आंसर है पहला वाला, तो ये सही होगा। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? प्रश्न है कि नहीं मानना चाहिए, ये पूछ रहा है, नहीं मानना चाहिए। तो ये हमको ध्यान रखना है, नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ये गलत है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, ये सही है। सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है, सही है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया, ये सही है। लेकिन जो पहला है वो गलत है, तो वो विशेषता नहीं है, तो ये अपना पहला आंसर सही है। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर पर कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इन चारों में उपयुक्त ऑप्शन सबसे अप्रोप्राइट आंसर है ऑप्शन 3। तो सबसे उचित उत्तर को सही में गोल लगाना है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? यहाँ पूछा है विशेषता मानना चाहिए, है ना। तो इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्राथमिक शिक्षक के लिए है धैर्य और दृढ़ता। ये सबसे उपयुक्त है। प्राथमिक शिक्षक में धैर्य का होना बहुत ही जरूरी है, तो ये आंसर होगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो होता है तार्किक रूप से कह रहा है, तो ये होता है औपचारिक संख्यात्मक अवस्था में। तो ये जो चारों जो दिया गया है, ये जीन प्याजे के थ्योरी के आधार पे है। तो इसमें हमको ये बार बार पूछा भी जाता है, महत्वपूर्ण है, जीन प्याजे से संबंधित। उन्होंने दिया था संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें संवेदी प्रेरक अवस्था होता है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है 11 से आगे। तो इस प्रकार से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अर्थात 4th स्टेज में तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है बच्चा, और संवेदी प्रेरक अवस्था में वह बहुत ही छोटा होता है, 0 से जन्म से 2 वर्ष के बीच का अवस्था होता है।
एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए और इसमें से बेहतर ऑप्शन कौन सा है ये देखिए। तो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो शिक्षक के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन 3 इन चार ऑप्शन में बिल्कुल सटीक है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिद्धांत से संबंधित। पहला ऑप्शन ही सही है, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट विशेषताओं की पहचान किसने की? बौद्धिक विकास 4 विशिष्ट विशेषताओं को किसने खोजा? तो वो थे पियाजे। पियाजे ने ही बताया था। विकास के 4 जो पहले अभी हमने डिस्कस किया था इसी वीडियो में, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्वक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये पियाजे ने दिया था। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर है किशोर अवस्था में। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।